हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी इंग्लिश में, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो प्रोवर्ब है, ये फिट होती है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कन्फ्यूजन ऑफ नंबर्स। तो ये ऐसी कन्फ्यूजन है जिसमें क्या होता है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम देखते हैं तो वो हमें सिंगुलर दिखाई देता है। हो सकता है कि वो प्लूरल हो, प्लूरल वर्ब लगानी हो, या फिर सेंटेंस हमें समझ में आए कि वो प्लूरल है लेकिन वर्ब हमें सिंगुलर लगानी पड़ सकती है। तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंस है ये आपको बताने हैं राइट आंसर और गिव द करेक्ट नंबर, यानी कि इज या फिर आर। तो सबसे पहला सेंटेंस है द न्यूज आई रिसीव्ड गुड, यानी कि समाचार जो मैंने रिसीव किया कैसा था, अच्छा था। इस सेंटेंस में द न्यूज आई रिसीव्ड आपका कंप्लीट सब्जेक्ट है, लेकिन कई सारे वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है। तो नियम याद रखेंगे कि जब भी कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका एक क्लॉज बना हो तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, और इसके साथ हम वर्ब जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे सिंगुलर। तो यहाँ जितने भी सेंटेंसेज हैं इन सभी में आपको इज या आर फिल करना है। सेंटेंस के सब्जेक्ट को समझना है कि वर्ब सिंगुलर प्रयोग की जाएगी या फिर प्लूरल। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डैश मनी, यानी मनी कहाँ है। इसमें भी आपको इज और आर लगाना है। तो सब्जेक्ट है आपका द मनी। मनी जो वर्ड है इंग्लिश में ये नाउन है, और नाउन में भी देखें तो फिर आपका ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन्स इंग्लिश में सिंगुलर वर्ब के साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे वेयर इज द मनी, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हिज ट्रेनर्स डैश बॉर्न आउट, इज या फिर आर। राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर देखेंगे हिज ट्रेनर्स। ट्रेनर्स क्या है, प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, तो सेंटेंस में प्लूरल ही वर्ब प्रयोग की जाएगी। तो राइट आंसर आर होगा। चौथा क्वेश्चन है मैथ्स माई पुअरेस्ट सब्जेक्ट, जो मैथ है वो मेरा सबसे कमजोर विषय है। अब इस सेंटेंस को देखो, मैथ्स को हम दो तरह से लिखते हैं, एक लिखते हैं मैथ्स और एक लिखते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दिखने में ये आपके प्लूरल आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही होता है, उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे। तो मैथ्स इज माई पुअरेस्ट सब्जेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रिचेस सॉट आफ्टर बाई ऑल। सेंटेंस पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। क्या लिखा है, पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। वर्ब बताना है, रिचेस सिंगुलर है या प्लूरल है। तो रिचेस जो नाउन है इसको समझ लो कि जब भी कभी सेंटेंस में रिचेस आए इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर यूज करना है आपको आर, कि रिचेस आर सॉट आफ्टर बाई ऑल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6, आवर फर्नीचर गेटिंग ओल्ड, यानी हमारा जो फर्नीचर है वो कैसा हो रहा है, पुराना हो रहा है। अब देखो फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। यदि इसको काउंटेबल बनाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ फर्नीचर। इस तरह से हम फर्नीचर को सिंगुलर बना सकते हैं, लेकिन फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको प्लूरल भी नहीं बनाना है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। लास्ट में टोटल स्कोर आप लोग जरूर बताना। सेंटेंस 7 है दिस पेयर ऑफ सीजर्स नॉट शार्प। सीजर्स मतलब क्या होता है, कैंची, यानी कि ये जो कैंची का पेयर है वह शार्प नहीं है।
सीजर्स है, टॉन्स है, बेसिकली ऐसी चीज जिसके दो पार्ट्स होते हैं तो वो हमेशा प्लूरल ही होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर सीजर्स को सिंगुलर बना दिया गया पेयर के माध्यम से। पेयर मतलब जोड़ी। तो आंसर क्या होगा, इज और आर में से राइट आंसर यूज होगा यहां पर इज। दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज नॉट शार्प, क्वेश्चन नंबर 7 में राइट है। नेक्स्ट है 8 कि ईटिंग फिश वेरी हेल्दी, मछली खाना बहुत ही हेल्दी होता है। अब फिश में बहुत सी कंफ्यूजन रहती है, तो मैं आपको बता दूं, फिश आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फिश प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फिश आपका अनकाउंटेबल नाउन भी है। फिश का मतलब यदि एक बल की बात करें, फूड के रूप में बात करें, तो फिर ये अनकाउंटेबल नाउन है। ईटिंग फिश, तो फिश यहां पर क्या है, एक भोजन की बात हो रही है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। हालांकि हम ये कह सकते हैं अ फिश, टू फिश, फिशेस, इस तरीके से। तो ईटिंग फिश इज वेरी हेल्दी, क्वेश्चन नंबर 8 में राइट होगा, यानी कि इज लगाना, इसमें आर नहीं लगाना। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा और अनकाउंटेबल नाउन भी होता है फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9, द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स इंक्रीजिंग। ठीक है, अब देखो द नंबर और अ नंबर बहुत बड़ा डिफरेंस है। द नंबर और अ नंबर ऑफ काफी डिफरेंस है। अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, द नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है, लेकिन अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब यूज होती है, द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है, क्योंकि द नंबर एक, ध्यान रहे, एक यूनिट के रूप में होता है और यूनिट सिंगुलर होती है, तो इसलिए यहां पर इज का प्रयोग किया जाएगा, आर नहीं लगाना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द सीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। सीप कैसा नाउन है आपका, तो सीप सिंगुलर नाउन है, सीप आपका प्लूरल नाउन भी है, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सीप है वो कहां चल रही है, मैदान में चल रही है। अब सीप यहां पर कैसे यूज हुआ है, तो सीप यहां पर यूज हुआ प्लूरल, राइट आंसर होगा आर। तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल कंफ्यूजिंग नंबर्स। कमेंट के माध्यम से बताना कि आपका टोटल स्कोर आज की क्लास में कितना हुआ है, तो जल्दी से कमेंट कर टोटल स्कोर आप अपना। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।